हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशन, क्या सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए तक का न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया? जानिए 11 फरवरी 2025 की ताजा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहती है। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं और आपको बताते चलें कि कर्मचारी पेंशन योजना इंप्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 यानी कि ईपीएस 95 संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। हाल ही में इस योजना को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन बढ़ाने का आदेश भी शामिल है। इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी सवाल उठ गए हैं, जिससे पेंशन भोगियों को पेंशनर्स और कर्मचारी एम्प्लॉयज के बीच भ्रम कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि हम ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े इन सभी सवालों को जवाब देंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई आदेश दिया है, लोकसभा में इस मुद्दे पर क्या बहस हुई और सरकार गवर्नमेंट इस मामले में क्या कदम उठा रही है। तो हम आपको यह भी बताएंगे कि ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं और आप इस योजना के तहत पेंशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सभी जानकारी मिले, ताकि आप सही जानकारी के आधार पर अपने भविष्य फ्यूचर की योजना को बना सकें। तो ईपीएस 95 पेंशन और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ईपीएस 95 पेंशन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर लोकसभा में उठे सवाल के बारे में जानने से पहले इस योजना और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना जरूरी है। तो इस योजना का नाम है कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। ये इसका संगठित क्षेत्र के जो है कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना। वर्तमान वेतन सीमा जो है 15,000 है और जो प्रस्तावित वेतन है वो 21,000 प्रस्तावित है। न्यूनतम पेंशन 1,000 मांग था और 7,500 का मांग है और अधिकतम पेंशन है 7,500। नई सीमा पर जो है 10,500 होगी। मौजूदा कर्मचारी को उन वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का अनुमति है। क्या सुप्रीम कोर्ट न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया है? 31 जनवरी 2025 तक उच्च पेंशन के लिए आपको बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया है। 11 जनवरी 2025 को लोकसभा में यह सवाल उठाया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कई आदेश दिया। सरकार की ओर से इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, लेकिन यह जरूर कहा गया कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और पेंशन भोगियों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को एक फैसला सुनाया था, जिसमें मौजूदा कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन एक्चुअल सैलरी के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले का मतलब है कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर ईपीएस के अधिक योगदान कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन मिल सकेगी। आपको बता दें कि लोकसभा ईपीएस 95 पेंशन पर क्या सवाल उठाए गए थे। केरला के एक संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एन के प्रेमचंद्र ने लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन उच्च हायर पेंशन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सरकार गवर्नमेंट से मांगी कि कर्मचारी जल्द से जल्द उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अनुमोदित किया था कि प्रेमचंद्र ने यह भी सवाल कर्मचारी उच्च पेंशन के हकदार इंटाइटलेड है, उन्हें ईपीएस 95 के तहत बढ़ी हुई इंक्रीज पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर से न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग रखी थी। उनका तर्क एग्रीमेंट है कि वर्तमान न्यूनतम 1,000 पेंशन जीवन यापन लिविंग एक्सपेंसेस के लिए अपर्याप्त इनसफिशिएंट है। आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ोतरी कैसे मिलेगी। फायदा ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित वेतन सीमा वेजेज सीलिंग में वृद्धि इंक्रीज से कर्मचारी और पेंशन भोगियों को निम्नलिखित लाभ होंगे। आपको बताते चलें कि पेंशन राशि में वृद्धि, नई वेतन सीमा 21,000 होने पर पेंशन की गणना इन फॉर्मूले के आधार पर होगी। आपको बता दें कि
होगी बराबर गुना 70 गुना, यानी कि वर्तमान में 7500 की तुलना में अब 2550 अधिक मिलेंगे और नियोक्ताओं को योगदान बढ़ेगा। वेतन सीमा बढ़ाने से नियोक्ता को ईपीएफ में योगदान भी बढ़ेगा। ईपीएस 95 क्या है मामला? ईपीएस 95 उच्च पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चर्चा में आया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मौजूदा कर्मचारियों को पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। इसका मतलब है कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में अधिक योगदान कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया: फॉर्म भरना, सेवानिवृत्ति के बाद फॉर्म 10D भरना होगा, दस्तावेज जमा करना होगा, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिजिटल जैसी आवश्यक दस्तावेज जमा करें। पेंशनियन प्राप्त करना: आवेदन स्वीकृति होने पर पीपीओ प्राप्त करें। आवेदन की स्थिति कैसे जांच करें? जिन सदस्यों से ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन किया है वो स्थिति चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ के वेबसाइट पर जाएं, पेंशन ऑन हायर वेजेज पर क्लिक करें, अपना विवरण दर्ज करें और स्थिति देखें। तो आपको बताते चलें कि जो कि पूरी तरह से अब जो ईपीएस 95 का जो मामला है वो काफ़ी जो है अब जो सरकार के लिए तूल पकड़ते हुए नज़र आ रहा है। और इसको बता दें कि सरकार ने जो पूरी तरह से जो है कन्फ्यूजन पैदा कर रखी है, तो क्या सरकार जो है ईपीएस 95 का पेंशन को जो है अपने जो कि जो सरकार जो चुनौती सरकार के पास चुनौती है और ईपीएफओ पर भी दबाव आने वाला है, बोझ आने वाला है, तो क्या इस ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत में लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय और लोकसभा में उठाए गए सवालों ने इस योजना को महत्वपूर्ण बना दिया है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले पर ध्यान दे और सभी संबंधित लोगों को उचित राहत प्रदान करें। तो आपको बता दें कि जो ईपीएस 95 का पेंशन योजना है उस पर सरकार की तरफ से ध्यान आकृष्ट कराने के लिए जो है ध्यान दिया जा रहा है और बहुत जल्द जो है ये नई ईपीएस 95 पेंशन योजना जो है लागू हो सकता है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और हम इस जानकारी की सटीकता के लिए कोई दावा नहीं करते। ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित किसी भी निर्णय लेने से पहले उचित सलाह जरूर ले लें और अपने नज़दीकी ईपीएफ कार्यालय में जरूर जाए। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर पहली बार है और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो भी इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट जानकारी के